हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके लिए फिर से आजीविका का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। इकाई 3 है ना, संस्थागत विकास स्व सहायता समूह और प्रकार और उसकी गठन की क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्व सहायता समूह एक नवीन अवधारणा है। इसके प्रवर्तक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस माने जाते हैं। इन्होंने बांग्लादेश के आर्थिक कमजोर वर्ग को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित करने और इनकी लघु बचतों को, बचत मतलब जो छोटे छोटे जो बचत होते हैं ना, उनको प्रोत्साहित कर आपसी ऋण उपलब्ध कराने हेतु स्व सहायता समूह का गठन प्रारंभ किया। इनके उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें वर्ष 2006 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए, बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे जो मोहम्मद यूनुस, वो सबसे पहले स्व सहायता समूह का जो अवधारणा लाए थे। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि लोग ग्रुप बनाते हैं और अपना पर्टिकुलर बचत करते हैं। ठीक है, हर एक पर्सन अपना बचत करता है। अब जब जिस इंसान को ज़रूरत होता है तो उस जो बचत कर रहे हैं उसमें से वो पैसा निकाल के अपने इम्पॉर्टेंट जो खर्चे हैं या फिर इम्पॉर्टेंट जो काम है उसके लिए ले सकता है। ये ना अर्थशास्त्री थे। क्या थे? मोहम्मद यूनुस अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अर्थशास्त्री थे, लेकिन इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 2006 का। ठीक है, तो भूलिएगा मत, ये अर्थशास्त्री थे लेकिन इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, स्व सहायता समूह का अर्थ क्या होता है? तो ग्रामीण परिवेश को आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण से संबद्ध करने हेतु स्व सहायता समूह का संगठन किया जाता है। ठीक है, आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए। और यह एक आपसी सहयोग तथा विश्वास पर आधारित स्वैच्छिक संगठन है। ठीक है, खुद आर्थिक सहयोग करना है, आपसी सहयोग करना है सब लोगों का ग्रुप मिला के, और उसके बाद में विश्वास भी होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को विश्वास नहीं होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन है सामने वाला वो पैसा वापस करेगा, तो फिर उसके बिना तो काम नहीं चल पाएगा। तो विश्वास पर आधारित स्वैच्छिक संगठन है। अनौपचारिक रूप से इस संगठन का उद्देश्य केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं, राज्य एवं जन के संपर्क कड़ी के तौर पर कार्य करना है। ठीक है, केंद्र वित्तीय संस्थाओं और राज्य मतलब केंद्र और राज्य के, और जन मतलब लोगों के मध्य संपर्क कड़ी के तौर पर कार्य करना, ये इसका लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा: यह एक ऐसा अनौपचारिक संगठन है जिसमें समान आर्थिक स्थिति एवं तालमेल के साथ लगभग 10-20 सदस्य आपसी सहयोग से जुड़ते हैं और इस संगठन के सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लेते हैं। ठीक है, 10 से मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 सदस्य होते हैं। 20 से ज़्यादा भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उसका मैं अलग बताऊंगी। और वो 10 से 20 के बीच में होते हैं और एक दूसरे की सहायता करने का वो संकल्प लेते हैं, तो उसको स्व सहायता समूह कहा जाता है। जैसे इसके नाम से क्लियर है, स्व सहायता समूह मतलब कि सब कोई मिलके एक दूसरे की सहायता करेंगे। स्व सहायता समूह की विशेषताएं क्या है? तो एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाली 10 से 15 गरीब महिलाओं का ये संगठन है। ठीक है, एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाली 10 से 15 गरीब महिलाओं का ये संगठन है। ठीक है, देखो महिलाओं का संगठन 10 से 15 यहाँ पे बोला है, 20 भी हो जाता है, मतलब 20 भी मैक्सिमम है, कई बार ये मिसप्रिंट हो जाता है। स्व सहायता समूह की समस्त महिला सदस्य एक ही पारा, मोहल्ला अथवा गांव की होती है। ठीक है, एक पारा, मोहल्ला और गांव की हो सकती है। समूह के नेतृत्व हेतु सचिव का चयन समूह के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। मतलब जो समूह है उसमें सचिव होगा, ठीक है, और एक अध्यक्ष होगा, है ना, कोषाध्यक्ष होगा। तो ये सचिव का जो चयन है ना, कि किसको वो हेड बनाना चाहते हैं, सचिव बनाना चाहते हैं, तो इसका जो सदस्य है ना, सदस्यों के द्वारा ही उन लोग करेंगे कि किसको सचिव बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है और किसको कोषाध्यक्ष बनाना है।
समूह के सफल संचालन हेतु समूह के सभी सदस्य नियम तय करते हैं। ठीक है, कैसे संचालन करना है इसके लिए सब सदस्य मिलके नियम तय करते हैं कि क्या क्या नियम होना चाहिए। जैसे कि अगर एज का वो है, अगर कोई समूह चाहता है कि हमारे एज में ज़्यादा एजेड पर्सन ना हो, मतलब कि 50 साल से ऊपर वाले पर्सन ना हो, तो वो सब मिल के तय कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे साथ में 50 साल से ऊपर वाले सदस्य नहीं होना चाहिए, यंगस्टर जनरेशन होनी चाहिए, सपोज 30 के अंदर वाले, तो वो सब मिलके तय कर सकते हैं। समूह के नाम से एक बचत बैंक खाता नज़दीकी बैंक में खोला जाता है। ठीक है, नज़दीकी बैंक है उसमें एक बचत खाता खोला जाता है उनके नाम पे। और समूहों का दस्तावेजीकरण मतलब उनका डॉक्यूमेंटेशन, पुस्तक लेखन मतलब कि पूरा फाइल मेंटेन करना कि वो कहाँ पे क्या क्या ले रहे हैं, क्या लोन ले रहे हैं, या फिर कौन पैसा कितना जमा कर रहा है, तो ये पुस्तक लेखन, प्रशिक्षण, ठीक है, पुस्तक संचालन मतलब जो पुस्तक जो बनाए हैं, फाइल बनाए हैं, उसका संचालन आदि कार्य किया जाता है। समूह गठन का मुख्य उद्देश्य परस्पर सहयोग द्वारा गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है स्व सहायता समूह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शुरुआत ना 1972 को हुआ है स्व सहायता समूह। ठीक है, इला रमेश भट्ट के द्वारा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है नाम, जो नाम है मोहम्मद यूनुस, वो पहली बार अवधारणा लाए थे, बांग्लादेशी थे। लेकिन ये जो स्टार्ट किया गया था सबसे पहले स्व सहायता समूह 1972 में इला रमेश भट्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मैदानी क्षेत्र ना देखो, अब मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के 10 से 20 व्यक्तियों के समूह का अनौपचारिक समूह होता है। ठीक है, तो जो मैदानी क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है, तो वहाँ पे 10 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है। और पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पे गरीब तथा अति गरीब समान आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 से 10 व्यक्तियों के समूह का अनौपचारिक समूह होता है। मतलब जहाँ पे कंडीशन विपरीत है, वहाँ पे 5 से 10 व्यक्ति भी समूह के सदस्य हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि 20 ही हो। ठीक है, NRLM के तहत महिला स्व सहायता समूह में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत ज़्यादातर किसको प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष परिस्थिति में दिव्यांग, तृतीय लिंग आदि पुरुष सदस्य स्व सहायता के समूह के होते हैं, मतलब समूह में होते हैं। ठीक है, तो अगर विशेष परिस्थिति है और लग रहा है कि ज़रूरी भी है करके, तो दिव्यांग, तृतीय लिंग और पुरुष सदस्य भी एक समूह में हो सकता है। महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, दिव्यांग भी हो सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर वो चाहें तो। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम थोड़ा सा महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। सदस्यता संबंधी बिंदु एवं शर्तें। PRP प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन द्वारा चयनित परिवार के सदस्य 18 से 85 वर्ग सीमा वाले। ठीक है, तो मतलब कि जो सदस्यता होती है ना, वो कौन कौन हो सकता है, तो PRP प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन द्वारा न चयनित। ठीक है, जो पर्सन है, PRP जो पर्सन है उसके द्वारा चयनित परिवार के सदस्य जो होते हैं वो 18 से 65, यहाँ पे 65 आयु सीमा वाले हो सकते हैं। जो चाहते हैं कि बचत करना है उनको, ठीक है, अपने जो भी कमाते हैं उससे वो बचत करना चाहते हैं, तो वो स्व सहायता समूह में शामिल हो सकते हैं। समूह में कार्य करने की इच्छुक हैं कि ग्रुप में सबके सब मिल के कार्य करें। और बैठक में समय दे सकने वाले व्यक्ति, अगर बैठक में समय नहीं दे पा रहे हैं और वो अपने बहुत ही बिजी रहते हैं, तो फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हफ्ते में एक बार इनकी बैठक होती है, तो उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और 18 से 65 आयु वर्ग के सदस्य इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और PRP प्रोजेक्ट रिसोर्स द्वारा चयनित परिवार के सदस्य हो सकते हैं 18 से 65 आयु वर्ग के। नेक्स्ट है स्व सहायता समूह के गठन में सहायता। तो स्व सहायता समूह के गठन में कौन कौन सहायता करेगा, तो CRP करेगा, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन करेगा, CRP करेगा, मिशन कर्मी करेगा। NRLM के तहत आने वाले जो मिशन कर्मी है ना, वो सब इनमें मदद करेंगे। NGO जो है ना, NGO सहायता कर सकता है, और बैंक भी सहायता कर सकता है। कौन कर सकता है, बैंक भी सहायता कर सकता है। ठीक है, तो बैंक से तो लोन लेना पड़ता है, तो बैंक भी सहायता करता है, NGO करता है, मिशन कर्मी करते हैं जो कि NRLM के तहत आने वाले मिशन कर्मी होते हैं वो, और CRP करते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन करते हैं।
स्व सहायता समूह के पदाधिकारी, तो पदाधिकारी मतलब कि स्व सहायता समूह है, सपोज 10 से 20 लोगों का सदस्य है, मतलब मिनिमम मान लो कि 10 सदस्य हैं, तो उसमें उस 10 सदस्य में से एक अध्यक्ष होगा, मतलब लोग ही चुनेंगे, उसमें से जो ग्रुप है वही चुनेगा, एक अध्यक्ष चुना जाएगा, है ना, जो अध्यक्षता करेगा, और एक सचिव चुना जाएगा, ठीक है, और एक कोषाध्यक्ष चुना जाएगा। कोषाध्यक्ष मतलब जो पूरा जो उनका कोष है उसका अध्यक्ष, मतलब वो जो कोष बना रहे हैं एक, और कौन पैसा डाल रहा है, क्या कर रहा है, कब निकाल रहा है, ये सबको देखने का कार्य कोषाध्यक्ष करता है, और एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा। समूह के कार्य हेतु सूत्र ना, तो समूह स्व सहायता समूह का ना पंच सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार आया हुआ था कि पंच सूत्र क्या क्या है, ठीक है। तो पंच सूत्र क्या है, तो पंच सूत्र ना नियमित साप्ताहिक बैठक, है ना, नियमित साप्ताहिक बैठक होना चाहिए, नियमित साप्ताहिक बचत होना चाहिए, मतलब नियमित बचत भी होना चाहिए, हर हफ्ता कम से कम कुछ पैसे आपको डालना है, या रोज़ डाल सकते हैं, या हर हफ्ते आप बचा के कुछ पैसे आपको डालना है। नियमित आंतरिक लेन देन, ठीक है, मतलब आंतरिक लेन देन नियमित होना चाहिए, जैसे कि जिसी को पर्सन को ज़रूरत पड़ा तो वो ले भी सकता है, और जिसको ज़रूरत पड़ा वो दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से नियमित ऋण वापसी, मतलब जो ऋण लिया गया है उसको वापस करना, ठीक है, तो नियमित ऋण वापसी भी करना है अगर लिया गया है तो। और नियमित दस्तावेज संधारण, ठीक है, नियमित दस्तावेज संधारण मतलब दस्तावेज जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो फाइल में फिल करना होता है, तो वो संधारण भी करना, ये भी इसका कार्य है। तो क्या है, साप्ताहिक बैठक होना चाहिए पंचसूत्र में, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, बैठक होना चाहिए, बचत होना चाहिए, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित ऋण वापसी, और नियमित दस्तावेज संधारण, ठीक है। तो ये पांच पंच सूत्र है। तो इसमें से अगर पूछ देगा कि कौन सा नहीं है करके, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में स्व सहायता समूह के अन्य 6 सूत्र भी हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के 5 और 6 11 हो जाते हैं, लेकिन पंच सूत्र क्या है तो इसमें पूछा जाएगा तो आपको बता देना है, ठीक है। उसके अन्य 6 सूत्र कौन कौन से हैं। शिक्षित समूह, मतलब जो समूह है वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, स्वच्छ समूह हो, ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखता हो, स्वस्थ समूह हो, स्वस्थ हो मतलब कि उनका हेल्थ भी सही हो, नशा मुक्त समूह हो, मतलब कि समूह का जो भी कोई भी सदस्य है वो नशा वगैरह ना करता हो, सुपोषित समूह हो, सुपोषित समूह मतलब कि जिसको पोषण अच्छे से मिल रहा हो, कोई भी चीज़ का दिक्कत ना हो, खाना वगैरह का ऐसा, ठीक है। और सशक्त समूह, खाना वगैरह का मतलब सिर्फ खाना नहीं आ जाता है, उसमें पूरा आहार आता है, पर्टिकुलर जो चीज़ हमको हमारे बॉडी के हिसाब से जो ज़रूरत है वो सुपोषण होता है, ठीक है। सशक्त समूह ग्राम सभा में सहभागिता के पालन हेतु प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, शिक्षित समूह हो, शिक्षित हो, स्वच्छ हो, है ना, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, नशा मुक्त हो, और सुपोषित हो, और सशक्त समूह हो, मतलब ग्राम सभा में सहभागिता के पालन हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता, ठीक है, मतलब खुद निर्भर हों, खुद से निर्भर हों, आत्मविश्वास बढ़े लोगों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, और आर्थिक साथ साथ में सहायता मिले, क्योंकि बिना पैसे के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अपना बिजनेस या फिर कुछ भी चीज़ के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो यहाँ पे ये सब चीज़ का यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट है NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता, तो RF रिवॉल्विंग फंड, ठीक है, रिवॉल्विंग फंड। तो ये 3 टाइप के फंड होते हैं, वैसे 4 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ज़्यादा फेमस है। तो RF रिवॉल्विंग फंड होता है, CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, और VRF वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड होता है, और LF लाइवलीहुड फंड होता है, ठीक है। तो रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, प्रत्येक 3 माह में पंचसूत्र का पालन करना, उनको एक बार में 10 से 15 हज़ार रुपये सहायता राशि दी जाती है ना। मतलब अगर पंचसूत्र का पालन करते हैं वो, ठीक है, पैसा जमा करते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं, साप्ताहिक बैठक करते हैं, ठीक है, और हफ्ते में पैसा जमा करते हैं, तो उसको क्या होगा, उनको एक बार में 10 से 15 हज़ार रुपये सहायता राशि दी जाती है। RF के तहत 10 से 15 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाती है रिवॉल्विंग फंड में। नेक्स्ट है CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसमें ना प्रत्येक 5 माह पुराने स्व सहायता समूह को 50,000 से 75,000 की सहायता राशि दी जाती है। देखो 5 माह पुराना होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है,
कितना होना चाहिए, 5 माह पुराना होना चाहिए स्व सहायता समूह, तभी उसको 50,000 से 75,000 की सहायता राशि दी जाएगी CIF के तहत, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत। और RF के तहत अगर वो 3 माह में पंचसूत्र का अगर पालन करता है तो उसको 10 से 15,000 दिया जाएगा। और 5 माह में कितना दिया जाएगा, CIF के तहत 50,000 से 75,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। VRF देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो जमा कर रहे हैं उसी को, हाँ उसको भी ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में बैंक भी हमको पैसा देती है, ठीक है। मतलब बैंक में भी कुछ % ब्याज दर पे अगर हम लोग जितना भी हमारा, जैसे सपोज़ हमने जमा कर करके, पूरा जो ग्रुप है उसने जमा कर करके सपोज़ 100 रुपये जमा किए हैं, ठीक है, तो इसका 10 से 4 गुना, मतलब सॉरी 1 से 4 गुना तक, मतलब ये 100 रुपये भी ले सकती है और 400 भी ले सकती है, मतलब इसके बीच में ले सकती है, ठीक है। तो 400 तक भी जो पैसा है वो बैंक से लोन ले सकती है, ठीक है। और उसका लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो भी बहुत ही कम रहता है, 3% 2% ऐसे समथिंग। और समय समय के साथ में जैसे आप पैसा देते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कम भी होते जाता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक से भी हम ऋण ले सकते हैं, और जो बचाए हैं हमने ग्रुप में, जो सदस्य बचाए हैं उसमें से भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में VRF वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, ग्राम संगठनों को 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है, ठीक है। ग्राम संगठनों, अब ग्राम संगठन मतलब कि देखो, जो बहुत सारे क्या हैं, हमारे ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं। अब एक गांव है तो उसमें सपोज मान लो कि 10 क्या है, समूह हैं, ठीक है, 10 स्व सहायता समूह हैं, है ना। अब एक स्व सहायता समूह में 10 लोग हैं, तो 10 स्व सहायता समूह, पूरे एक गांव में जितने स्व सहायता समूह हैं उसको मिलाकर ग्राम संगठन बनता है। क्या बनता है, ग्राम संगठन बनता है, को 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है, ठीक है। और ये ग्राम संगठन को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में LF लाइवलीहुड फंड, सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए सहायता राशि दी जाती है, ठीक है। LF लाइवलीहुड फंड के तहत ना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ना सहायता राशि दी जाती है लाइवलीहुड फंड के तहत, ठीक है। और वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड के तहत ग्राम संगठनों को 1.5 लाख तक रुपए सहायता राशि दी जाती है। CIF के तहत 5 महीने में 50,000 से 75,000 रुपये दिया जाता है। और RF के तहत 10 से 15,000 दिया जाता है 3 माह में, जो पंचसूत्र का पालन करता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्व सहायता समूह को ऋण की पात्रता, तो स्व सहायता समूह पिछले 6 माह से सक्रिय हो, ठीक है। अगर वो 6 माह से सक्रिय है तभी उसको ऋण मिलेगा, ठीक है। अक्रिय स्व सहायता समूह पिछले 3 माह से सक्रिय हो, ठीक है, मतलब 3 माह से अगर सक्रिय है, देखो पहले अक्रिय हो गया था, है ना, उसके बाद में फिर अब पिछले 3 माह से सक्रिय हो गया है, पैसा वैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। पहले बन चुका था वो, लेकिन फिर उसके बाद में वो अक्रिय हो गया था, लेकिन फिर से वो सक्रिय हो गया 3 माह से, तो फिर उसको मिल जाएगा। और अगर नया नया बना हुआ है तो 6 माह से अगर सक्रिय है तो उसको ऋण की पात्रता होगी। पंचसूत्र का वो पालन करता हो, है ना, और नाबार्ड की A ग्रेड श्रेणी में शामिल हो, ठीक है। नाबार्ड की A ग्रेड श्रेणी में बहुत सारे अलग अलग श्रेणी में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि A ग्रेड श्रेणी मतलब कि जिसमें ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है, B ग्रेड श्रेणी मतलब थोड़ा सा वो गरीब है, थोड़ा सा मतलब थोड़े उससे कम है और थोड़ा कम पैसे का लेन देन करते हैं, वो समूह जो है कम पैसा डाल रहे हैं और कम पैसा थोड़ा सा निकाल रहे हैं, तो B ग्रेड श्रेणी हो जाएगा। और C ग्रेड श्रेणी वो होगा कि जिसको ज़्यादा दिक्कत है, वो ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, बहुत कम पैसा दे पा रहे हैं, तो वो C ग्रेड श्रेणी होता है। तो 3 श्रेणी में बांटा जाता है स्व सहायता समूह को। नेक्स्ट है स्व सहायता समूह को प्रदाय ब्याज की दर। तो स्व सहायता समूह को ब्याज की दर, तो बैंक दर जो है ना 7% से अधिक, ठीक है। बैंक दर जो होता है वो 7% से अधिक होता है स्व सहायता समूह को, लेकिन इतने ज़्यादा रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे नहीं लोन मिलता है, ये कम ही रहता है। देखो, स्व सहायता समूह के द्वारा ऋण वापस करने पर 3% अतिरिक्त रियायत दी जाती है। मतलब 7% इंटरेस्ट रेट पे तुम पैसा ले लिए
और लेकिन अगर ऋण वापस कर रहे हैं आप तो 3% की रियायत दी जाती है। 3% रियायत दी जाती है, मतलब कि 3% की छूट दी जाती है। तो वो जो दर है ना वो 4% तक रुकती है। कब कितना तक रुकती है? 4% तक रुक जाती है। ठीक है ना। तो मतलब कि अगर स्व सहायता समूह है वो ले बैंक की दर तो 7% रहेगी, लेकिन अगर वो वापस कर रहे हैं तो फिर उसके बाद में वो 7% तक रुक जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्व सहायता समूह की संख्या ना राजनांदगांव में है। कहाँ पे है? राजनांदगांव में सर्वाधिक स्व सहायता समूह है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम स्व सहायता समूह की संख्या ना नारायणपुर में है। नारायणपुर में पॉपुलेशन ही कम है तो स्व सहायता समूह की संख्या ही कम होगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल सक्रिय स्व सहायता समूह की संख्या ना तो 2,09,000 है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितना है? 2,09,000 ना सक्रिय स्व सहायता समूह है ना। 2,09,000। और सर्वाधिक स्व सहायता समूह राजनांदगांव में और न्यूनतम नारायणपुर में है। ऋण राशि अगर देखें तो 2 लाख से अधिक है ना तो आय सृजन उत्पादक कार्य 50% होगा। ठीक है। अगर जो ऋण लिए हैं वो अगर 2 लाख से अधिक है तो आय सृजन उत्पादक जो कार्य है ना वो 50% होगा आय सृजन। ठीक है। और ना 4 लाख से अधिक है ना तो आय सृजन ना 75% होना चाहिए। और ना अगर 6 लाख से अधिक है ना तो वो 85% होना चाहिए आय सृजन। ठीक है। तो 2 लाख से अधिक है तो 50% होना चाहिए, 4 लाख से अधिक है तो 75% होना चाहिए, और 6 लाख से अधिक है तो 85% होना चाहिए। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना है? 25 का। और इसमें से इतना, इसमें कितना डिफरेंस है? 10 का। और इसमें कितना कितना डिफरेंस गया है? 2 का डिफरेंस होता गया है। 2 लाख 50%, 4 लाख से अधिक 75%, 6 लाख से अधिक 85%। नेक्स्ट है बैंक लिंकेज कार्यक्रम। उद्देश्य ना स्व सहायता समूह की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों के माध्यम से उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा साख एवं विश्वसनीयता को बढ़ाना। ठीक है। साख मतलब भी विश्वास होता है ना। तो विश्वसनीयता को बढ़ाना। पात्रता क्या है? समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा हो, ठीक है, तभी उसको बैंक से ऋण मिल पाएगा। विशेषता क्या है? उक्त ऋण एवं नगद साख सीमा के रूप में उपलब्ध कराना। मतलब जो ऋण है, जो वो लोन लेना चाहते हैं कुछ, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर घर में कुछ इमरजेंसी आ गया, किसी का तबीयत ख़राब हो गया या फिर घर में शादी है, तो अगर वो ऋण लेना चाहते हैं तो नगद साख सीमा के रूप में उपलब्ध कराना, ये बैंक से लोन ले सकते हैं। दूसरा ना 6 से 7 वर्षों तक का रिपोर्ट लोन उपलब्ध कराना। ठीक है। 6 से 7 वर्षों तक रिपोर्ट लोन उपलब्ध कराना। और ना चिर स्थायी आजीविका प्रबंधन करने एवं जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है। इसका विशेषता है या फिर लक्ष्य है, ऐसा मान सकते हो। ठीक है। तो पंचसूत्र का अगर पालन करते हो, जो ग्रुप जो पैसा जमा करता है, निकालता है, लेन देन भी अच्छा है उसका, ठीक है, और साथ ही साथ में फाइल वाइल मेंटेन करता है, तो उसको ऋण आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बैंक के माध्यम से। घटक क्या है? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन मतलब पैसे का समावेशन होना, और पैसे का समावेशन होता है तभी विकास होता है। गरीबी से बाहर आने के लिए ऋण की पहुंच महत्वपूर्ण है, और संस्थागत स्रोतों के प्रति परिवार को न्यूनतम 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। मतलब संस्थागत जो स्रोतों के प्रति ना परिवार को न्यूनतम 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका घटक है। और ब्याज संवर्षण 7% वार्षिक दर से ऋण दिया जाएगा। ठीक है। वही बोले कि 7% से तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पैसा वापस कर रहे हैं तो फिर आपको 3% की अतिरिक्त रियायत दी जाएगी, तो वो 4% पे जाके रुकता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्व सहायता समूह उधार के लिए मापदंड। तो स्व सहायता समूह कम से कम पिछले 6 महीनों में सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए। ठीक है। तो सक्रिय अगर अस्तित्व में है तभी वो क्या होगा, उधार मिल पाएगा उनको। ठीक है। पंचसूत्र का पालन करते रहना चाहिए। ठीक है। पंचसूत्र का पालन करते हैं तब मिल पाएगा, है ना। और नाबार्ड द्वारा तय मापदंडों के अनुसार ग्रेडिंग होनी चाहिए, मतलब ABC ग्रेडिंग मैंने आपको बता चुका था। ठीक है। मौजूदा निष्क्रिय स्व सहायता समूह क्रेडिट के लिए भी योग्य हैं यदि वे पुनर्जीवित होते हैं और 3 महीने के न्यूनतम अवधि के लिए सक्रिय हों। ठीक है। मतलब कि निष्क्रिय स्व सहायता समूह क्रेडिट के लिए भी योग्य हैं यदि वे पुनर्जीवित होते हैं, मतलब फिर से अपना पूरा प्रारंभ कर देते हैं लेन देन। तो अगर 3 महीना हो चुका है और वो सक्रिय हैं तो वो लोन ले सकते हैं। कोष कॉर्पस।
देखो कोष में क्या होता है, सदस्यों की बचत होती है ना। प्लस क्या होता है, स्व सहायता समूह उधार के द्वारा अर्जित ब्याज, ठीक है, जो ब्याज अर्जित करते हैं तो वो सब चीज़ भी है ना, ब्याज जो होता है वो भी सब उसमें होता है कोष में। कोष में चक्रीय निधि भी होती है, ठीक है, चक्रीय निधि से ही पैसा निकलता है कोष में। चक्रीय निधि मतलब कि सब डालते जा रहे हैं और चक्र के हिसाब से अब तुम्हारी बारी, अब तुम पैसा लो, अब तुम्हारी बारी, ऐसा। अन्य स्रोतों से आए सब, तो ये सब कोष में होता है। जो सदस्य बचत करते हैं वो सब कोष में रहता है। स्व सहायता समूह उधार के द्वारा जो अर्जित आय, मतलब जो उधार लेती है उसके द्वारा जो अर्जित आय है वो भी सब कोष में रहता है। चक्रीय निधि भी कोष में रहता है और अन्य स्रोतों से जो आय आती है ना वो भी सब कोष में रहता है, ठीक है। अब आगे आते हैं राशि। इसके अंतर्गत ऋण विभिन्न अंश या डोजेस के रूप में प्रदाय किया जाता है, ठीक है। जो राशि है वो बैंकों के माध्यम से डोजेस के रूप में दिया जाता है। जैसे पहली बार में क्या दिया जाता है, वर्ष के दौरान समूह के प्रस्तावित कोष का, मतलब जो कोष बनाए हैं और उसमें सब पैसा जमा कर रहे हैं, उस कोष का ना 4 से 8 गुना दिया जाता है राशि पहली बार में, है ना। और मैक्सिमम ना 50,000, इनमें से जो भी अधिक हो, मतलब मैक्सिमम 50,000 रुपये दिया जाता है और उससे ऊपर नहीं दिया जाता है। 4 से 8 गुना दिया जाता है और मैक्सिमम 50,000 दिया जाता है, ठीक है। जो भी उसकी राशि है उसका 4 से 8 गुना। और द्वितीय अंश में ना मौजूदा राशि अंश एवं आगामी 12 महीनों की प्रस्तावित बचत 5 से 10 गुना या रुपए 1 लाख रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, ठीक है। तो मतलब जो द्वितीय बार, जो अब सपोज पहली बार में 50,000 तक दे दिए, है ना, 40,000 दे दिए, अब 4 से 8 गुना जो भी कोष था उसका, तो अब वो क्या किए, वो पैसा धीरे धीरे लौटा दिए, ठीक है, या फिर लौटाने की प्रक्रिया चल रही है। तो जो द्वितीय अंश होगा ना, मौजूदा अंश एवं आगामी 12 महीनों की, जो आगामी जो 12 महीनों की उसकी प्रस्तावित बचत का, जो 12 महीने में जो बचत किए हैं, पहली बार में तो 3 से 6 महीने के बीच में लोन मतलब मिल जाता है, 6 महीने के बाद ही मिलता है पहली बार में। तो पहली बार अगर आप ग्रुप बनाए हैं तो 6 महीने के बाद मिलता है, तो 6 महीने में आपको 50,000 तक मिल गया। उसके बाद में जो 12 महीनों में ना, अब दूसरा जो मिलेगा वो 12 महीने के बाद मिलेगा। तो 12 महीनों में ना आप ना प्रस्तावित जो बचत किए थे उसका ना 5 से 10 गुना मिलेगा, ठीक है, 5 से 10 गुना मिलेगा। देखो थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे मिलेगा, जैसे आप 10,000 बचत किए थे तो 10 गुना मिलेगा, मतलब कि आपको 1 लाख रुपए तक पैसा मिल सकता है, ठीक है, 1 लाख तक मिल सकता है, 1 लाख से कम, 1 लाख से ऊपर नहीं, ठीक है। और तृतीय अंश है ना, स्व सहायता समूह की सूक्ष्म ऋण योजना, पिछली साख के आधार पर न्यूनतम 2 लाख रुपए तक का ऋण। मतलब कि पिछली जो साख था, मतलब साख मतलब क्या होता है कि विश्वास, मतलब आपने जो वापस किया उसके अकॉर्डिंग ना आपको ना न्यूनतम 2 लाख रुपए तक आपको ऋण मिल जाएगा। अगर पुराने टाइम में आपने लिया है और उसको वापस किया है तो आपको 2 लाख रुपए तक का अब ऋण मिल जाएगा तृतीय अंश में। पहली बार में 50,000, दूसरी बार में 1 लाख और तीसरी बार में 2 लाख रुपए, ठीक है। और चतुर्थ अंश में ना सूक्ष्म ऋण की राशि योजना के आधार पर 5 से 10 लाख रुपए के मध्य पैसा मिल जाएगा, ठीक है। 50, 1 लाख, 2 लाख, अब यहाँ पे बढ़ा दिया गया चतुर्थ अंश में। अब अगर आप ज़्यादा बचत करने लग गए हैं और ज़्यादा सामाजिक क्रियाकलाप करने लग गए हैं तो आप 5 से 10 लाख रुपए तक का भी ऋण आपको मिल जाएगा, अगर परिपक्व अवस्था में है आपका स्व सहायता समूह तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्व सहायता समूह द्वारा ऋण की वापसी कैसी होती है। तो पहली ऋण वापसी ना 24 से 36 महीने तक करेंगे। 24 महीने मतलब कि कितना होता है, 2 साल, 2 साल से 3 साल के बीच में, ठीक है, 2 से 3 साल के बीच में पहली ऋण आपको वापस करना है और दूसरी ऋण वापसी करनी है आपको 3 से 4 साल के बीच में, ठीक है। और तीसरा ऋण वापस करना है आपको 4 से 5 साल में और चौथा ऋण आपको वापस करना है 5 से 6 साल में, ठीक है। तो इस तरीके से 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल और 5 से 6 साल, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो पहली ऋण वापसी करनी है आपको 12 से 36 महीने तक में, दूसरी ऋण वापसी करनी है आपको 36 से 48 महीने के बीच में, तीसरी ऋण वापसी करनी है 48 से 60 महीने के बीच में और चौथी ऋण वापसी करनी है 60 से 64 महीने तक के बीच में, ठीक है। तो बाद में एक एक साल के अंदर आपको कर देना है
ठीक है, लेकिन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पहली बार में आपको 2 से 3 साल में वापस करना है, दूसरे बार में आपको 3 से 4 साल में वापस करना है, तीसरे बार में आपको 4 से 5 साल में करना है, और चौथे बार में आपको 5 से 6 साल में करना है। क्योंकि ये साख क्रिएट होते जा रहे हैं, मतलब विश्वास क्रिएट हो रहा है, तो आपकी जो समय सीमा है वो भी बढ़ती जा रही है। बैंक लिंकेज के लिए प्रारंभिक गतिविधियाँ, तो पात्रता का सत्यापन, मतलब बैंक अगर लिंकेज करना है तो उसकी क्या गतिविधियाँ हो जाएगी, आपको पात्रता का सत्यापन करना रहेगा कि हाँ हम स्व सहायता समूह हैं। सदस्यों का उन्मुखीकरण, है ना, मतलब सदस्य उसमें है। व्यक्तिगत ऋण आवश्यकताओं का समेकन, है ना, मतलब जो ऋण आवश्यकता है उसका पूरा सम्मिलित होना, मतलब उस बचत बैंक खाता में। सभी ऋणों की चर्चा एवं सत्यापन, मतलब जो जितने भी ऋण लिए हैं उसकी चर्चा और सत्यापन होना है। और बैंक लिंकेज समिति की जानकारी, बैंक लिंकेज जो समिति है उसकी जानकारी होना जरूरी है। और ऋण योजना को अंतिम रूप देना और अनुमोदन करना, तो ये ना बैंक लिंकेज की प्रारंभिक अनुमोदन है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि स्व सहायता समूह ख़त्म हो रहा है, तो मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। ठीक है, बाय बाय।